हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक स्टोरी शेयर करेंगे। ये स्टोरी अकबर और बीरबल की है। हमने अपने बचपन में बहुत सारी स्टोरियां अकबर और बीरबल को लेकर सुनी होगी। उनसे हमें बहुत सारी सीख भी मिली होगी और उन्होंने उन सीखों को हमने अपने जीवन में उतारा भी होगा। चलिए, आज की स्टोरी से क्या सीख मिलेगी और कैसे हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे, इसके बारे में हम अंत में बात करते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी कुछ इस प्रकार है। एक दिन जब अकबर बीरबल अपनी सभा में बैठे हुए थे तो अचानक अकबर के मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना हम शिकार पर चलें। जब बीरबल से ये बात कही तो बीरबल मान गया और बीरबल ने कहा, महाराज, हम इस पर ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, हम कल ही शिकार पर चलते हैं। इस सोच के साथ सभा समाप्त हुई। सब लोग अपने अपने घर चले गए। रात में आराम करने के बाद शिकार के लिए सब लोग तैयार होकर दरबार में पहुंचे। दरबार में पहुंचे तो अकबर वहां नहीं थे। अकबर अपने आराम गाह में थे और सेब खा रहे थे। बीरबल उनके पास जाते हैं और बीरबल उनसे बोलते, जहां पना सलाम कबूल करो। बीरबल को अचानक पाकर अकबर चौंक जाते हैं और जिस चक्कू से वो सेब काट कर खा रहे होते हैं वो चक्कू अचानक उनके हाथ में लग जाता है और हाथ से बहुत सारा खून आने लगता है। इस खून को देखकर बीरबल बोलते हैं, महाराज, जो हुआ अच्छा हुआ। महाराज का गुस्सा, अकबर का गुस्सा जो था, 7वें आसमान पर था। बोलते हैं कि मेरा हाथ कट गया और तुम बोल रहे हो मुझसे जो हुआ अच्छा हुआ। उन्होंने सिपाहियों को बुलाया, फांसी की सजा सुनाई और वो बीरबल के ले गए और उसको कैद खाने में डाल दिया और अकबर शिकार के लिए चले जाते हैं। जब जंगल में शिकार कर रहे होते अकबर, उन्होंने एक जानवर मारा तो सारी सेना उस जानवर को लेने जाती है। इतने में ही जंगली कबीले वाले अकबर के पास आते हैं और अकबर को पकड़ कर ले जाते हैं। चूंकि वो जंगली कबीले वाले नरभक्षी हुआ करते थे, वो आदमियों का मांस खाया करते थे, वो अकबर को मार के खाने के लिए अपने पास ले गए। जब कबीले में से एक सरदार ने एक व्यक्ति को आदेश दिया कि जाकर इसकी तलाशी लो, जब वो व्यक्ति अकबर की तलाशी ले रहा था, तलाशी लेते लेते अचानक वो अपने सरदार से बोलता है, सरदार, ये आदमी तो अशुद्ध है। तो सरदार पूछते हैं, ये आदमी अशुद्ध है, लेकिन कैसे? तो वह व्यक्ति उनको बताता है कि सरदार, इस आदमी का हाथ कटा हुआ इसलिए अशुद्ध है। उस कबीले में एक नियम था, वो शुद्ध आदमी जिसके पास कोई भी घाव ना हो उसका मांस खाते थे। इस सोच के साथ सरदार ने उस अकबर को वहीं छोड़ दिया और बोला कि आप जाओ। अकबर जब महल वापस आते हैं और देख रहे होते हैं कि बीरबल को फांसी चढ़ाई जा रही है, तो अकबर बोलते हैं कि रुक जाओ, बीरबल को फांसी मत दो। और अकबर पूरी अपनी बात बताते हैं बीरबल को कि मेरे साथ जंगल में ऐसा ऐसा हुआ। तो बीरबल फिर वही बात कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ महाराज। तो बीरबल अकबर पूछते हैं कि बीरबल, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि जो हुआ अच्छा हुआ? मैं तुम्हें फांसी पे चढ़ाने वाला था, तुम्हारी जीवन लीला यही समाप्त हो जाती। तुम बोल रहे जो हुआ अच्छा हुआ। बोलते, महाराज, यदि मैं वो बात नहीं कहता तो आप मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते। उन्होंने आपको अशुद्ध मानकर छोड़ दिया, लेकिन मैं शुद्ध नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरा हाथ कहीं नहीं कटा था। आपकी जीवन लीला तो बच गई, लेकिन वो शिकार पर जाना मेरी जीवन का आखिरी शिकार होता। तो अकबर को बात समझ में आ गई कि हाँ, बीरबल सही कह रहा था, जो होता है अच्छा होता है। ठीक इस स्टोरी के साथ, इस कहानी के साथ, जैसे अकबर और बीरबल के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी और बीरबल मौत के मुंह तक पहुंचते पहुंचते वापस आ गया। किसके साथ? जो होता है अच्छा होता है। हमारे जीवन में क्या होता है, जब हमारे साथ कोई भी दुर्घटना घटती है या हम जो पाना चाह रहे हैं वो नहीं पा पाते हैं, तो हम निराश हो जाते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं। हमें भगवान को कोसना नहीं चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए, भगवान, जो हुआ अच्छा हुआ। शायद आपने हमारे लिए इससे अच्छा सोच रखा हो। धन्यवाद।